पापा जी जा रहे हैं वापस, सामान उनका पैक हो गया। ये 2 बैग इन्होंने करे हैं अपने सामान के। मैं पापा जी को बाय बोलने के लिए साथ आई हूँ। मैंने कहा चलो बाय बोलते हैं, फिर तो चले जाएंगे, फिर आएंगे विहान के जन्मदिन पर। अभी स्कूटी रखने गए हैं, वापस फिर पैदल पैदल आएंगे इधर। मैं आ गई यहाँ बाबू को लेके। इतने तो गाड़ी आ गई है, पापा जी का सामान भी आ गया है। पापा जी आ रहे हैं पैदल पैदल, फ़ोन पे बात करते हुए। ठीक है पापा जी, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छे से फ़ोन कर देना पहुंचने के बाद। चलो बाबू, पापा जी तो गए अब अपना। अभी हम चलते हैं घर की तरफ। पापा जी अच्छे से रहना। पानी की बोतल ले ली पापा जी? बैठ गए हैं कार में, चले गए। अब आएंगे पूरे 20-25 दिन बाद, 20-22 दिन बाद आएंगे विहान के जन्मदिन पर, है ना बाबू? चलो चलो घर चलो बेटा। उधर गाड़ी है। हाँ उधर गाड़ी पर है गाड़ी। हाँ। पापा जी को ना लूज़ मोशंस लग गए थे, गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसीलिए कार में गए हैं। क्योंकि बस में तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी इतनी लू चल रही है, गर्मी में तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है उनकी। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ, इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा। मैंने तो कहा था पापा जी और रुक जाओ, बोलते अभी आ ही जाऊँगा, विहान का जन्मदिन तो साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे। मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मेरे इन पौधों में ये क्या उग गया है। रुको मैं आपको दूसरे पौधों में दिखाऊंगी, तब आपको समझ आएगा। ये देखो, ये छोटे छोटे से पौधे उग गए हैं। इस वाली में तो कुछ ज़्यादा ही। मेरा ये पौधा था इसमें, ये देखो गमले में, और इस वाले में तो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए पूरा भर गया है। मैं निकाल दूँ क्या इनको? ये इसमें तो नहीं है, ये ठीक है, ये भी साफ़ है। ये भी देखो आप, इनमें भी, इसमें तो घास ही घास उग गई है। सारा निकालना पड़ेगा ना, ये तो ठीक है। ये भी मामा मामा पेन पेन और भी योके अंडा 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 मैंगो ये सेब टॉफी अंडा 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 है। योके है। ये क्या है? योके कुत्ता, ये बिल्ली है। ये वाला ये बड़ा बैठा नहीं। ये पुसिया आ गई, पुसिया आ गई, इसे में पुसिया आ गई। पुसी खाते रख दो बेटा। ये लेता घर में थोड़ी सी मम्मी खाना डाल रहा है। इसमें देखो, ये मूंग की दाल है, ये दाल के ही पराठे हैं। अभी मैं विहान को खिलाऊंगी खाना, साथ में ये दही है। खा लो। कल जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि विहान को ऑटिज़म वाला, तो उनका फ़ोन आया मेरी होने वाली सास का, और बोलते कि बेटा बिल्कुल मत चिंता कर, कुछ नहीं है, विहान बिल्कुल नॉर्मल लगता है हमें, एक आधे डॉक्टर को और दिखा, वो क्या कहते हैं तब पता हो चलेगा, जिनसे इलाज चल रहा है उनको ही दिखाओ, उनसे ही पूछ। और उन्होंने तो खुद से कभी नहीं बोला ना कि ऑटिज़म है बच्चे को, ऐसा है, कोई दिक्कत है, होती तो वो भी तो बोलते। फिर पता ऐसी बात चल रही थी तो उन्होंने पता क्या बोला, बोलते हमारे पोते का ध्यान रख अच्छे से,
ऐसे बोले, मतलब फर्स्ट टाइम उनके मुंह से ना विहान के लिए पोता वर्ड निकला, तो इतना अच्छा लगा मुझे, इतनी खुशी मिली। मुझे लगा कि चलो अपनों ने ठुकराया पर गैरों ने अपनाया बच्चे को, है ना। आजकल सच में यही है कि पराए लोग अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, है ना। तो वो तो बहुत ही लगाव रखते हैं विहान से, बहुत प्यार दिखाते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है मुझे कि ना वो विहान की मतलब एक्चुअल दादी नहीं है, ऐसा लगता है कि वो ही दादी है। मुझे तो वो प्यार विहान का जो दादी वाला होता है ना, वो मुझे उनमें दिखता है विहान के लिए। सच में बहुत प्यार करते हैं विहान से, दिखता है। उसका हालचाल भी इतना पूछते हैं, कैसा है कैसा नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि मेरा काजल क्यों फैल जाता है। हाय राम, देखो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, पता नहीं कैसा प्याज लेकर आए हैं पापा जी। सही में यार, मेरी आंखों में इतना चलन, विहान को भी हो रही होगी दिक्कत। देखना आंसू कितने निकल गए मेरे, काजल भी सारा फैल गया। इतना गंदा प्याज है यार, इतना गंदा, मतलब इसको काट रही हूँ ना तो अपने आप आंसू आंसू निकल रहे हैं, इतना तेज भाई, कुछ ज्यादा ही तेज प्याज है। आंखों में चढ़ता बहुत गंदा। विहान के लिए पोहा बना दिया, उसके लायक है, इतना रखा हुआ था, पैकेट भी खाली हो गया, ढक देते हैं, उठेगा खिला दूंगी। ये आम भिगो दिए थे मैंने मीठा सोडा डाल के अच्छे से, आधा घंटा हो गया इनको, इनकी गर्मी निकल जाएगी। अभी फ़िलहाल विहान सो रहे हैं, अभी उठे नहीं है। कल पापा जी के साथ वीडियो कॉल कर ली थी तो लगा ही नहीं कि पापा जी चले गए हैं, ऐसा लगा सामने ही तो बैठे हुए हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन ऐसे हो गए, कितनी भी दूरियां हो पता ही नहीं चलती दूरियों का, है ना। आप कितने अच्छे से मोबाइल पे बात कर लो, फ़ोन पे लगता है कि मिल ही लिए, है ना। और देखिए आप सबके कमेंट्स भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं कि विहान को आप स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हो। तो इसका कारण मैं आपको बता रही हूँ कि विहान अभी नहीं, इससे पहले भी मैंने आपको यही कारण बताया था कि देखिए विहान का ना, मुझे वो चीज़ अभी दिखती नहीं थी स्टार्टिंग, 3 साल का जैसे हो गया तो एक होता नहीं समझदारी वाली चीज़। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि मेरे को मेरा बच्चा समझदार नहीं लगता है बिल्कुल भी, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे अकेले एक स्कूल में अकेले छोड़ सकती हूँ। मेरा बच्चा इतना भी समझदार नहीं है कि वो ऊंचाई का डर नहीं है उसमें बिल्कुल भी, समझते हो आप। वो कई बार खेल खेल में यहाँ से यहाँ यूं गिर जाता है, समझ रहे हो, वो उसमें चीजों का डर नहीं है बिल्कुल भी, और वो एकदम से यूं भागता है, समझते हो आपको। मैं पता है, मैं बाहर कॉलोनी में देखती हूँ, 3 साल के बच्चे देखती हूँ, उनके माँ बाप क्या करते हैं ना, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को बाहर छोड़ देते हैं, वो बैठे अपना खेलते रहते हैं, वो इधर से उधर भी नहीं जाते हैं, है ना। बट विहान सीधा भाग जाता है, समझते हो। इसी वजह से मैंने अभी विहान को, मैं चाहती हूँ कि 1 साल में विहान को थोड़ी सी रेशनल जो होती नहीं है कि सोशल समझदारी थोड़ी विहान की बढ़े, है ना। उसके बाद मैं विहान को स्कूल भेजूं, क्योंकि विहान की सेफ्टी की वजह से मैं ये डिसीजन लिया है कि विहान अभी मेंटली तौर पे, मानसिक तौर पे, अभी विहान 3 साल का जरूर हो गया है, लेकिन इसका जो माइंड है ना अभी, वो अभी 1.5 साल के बच्चे जैसा है बिल्कुल। तो उसको ग्रो अप करना ज्यादा जरूरी है, मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए जब मैं फर्स्ट डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि विहान काइनेटिक चाइल्ड है, काइनेटिक बोला था, है ना, कुछ ऐसे ही हाइपर काइनेटिक चाइल्ड है। ADHD की दिक्कत बताई थी उसे कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर जो भी होता है, कि अटेंशन नहीं दे रहा है, वही चीज बताई थी डॉक्टर ने उस टाइम भी, कि जैसे इसको हम बोलते हैं ना विहान विहान। अभी उस दिन कल क्या हुआ कि जब मैंने वीडियो कॉल करवाया, सर ने मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट की वीडियो कॉल में कह दिया कि विहान को ऑटिज्म है ना। हुआ क्या कि मैंने जब वीडियो कॉल करवाया तो सर उसको बार बार कह रहे इधर देखो, वो इधर उधर उधर हुए जा रहा, देखे जा रहा, कभी ऐसे हो रहा वैसे हो रहा। तो उन्होंने, सर ने पता क्या चीज नोटिस करी है शायद, मुझे लगता है, मैं वीडियो कॉल में विहान को कह रही विहान इधर देखो, विहान इधर देखो, और विहान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मुझे, खुद को ही देख नहीं रहा है उस साइड, समझ रहे हो। वो वहां पे शायद सर को लगा होगा। और दूसरी चीज जैसे सीजर्स की दिक्कत होती है ना, उसमें काफी केसेस में वहां पे ना कुछ और भी इश्यूज आ जाते हैं, समझ रहे हो आप, कि सीजर्स की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली है कुछ भी कारणों से, वो रिपोर्ट और आगे भेजेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ है विहान का कि
आप समझ रहे हो ना कि कहीं ना कुछ चीजें थोड़ी डिले हो जाती हैं। अब उनके ऊपर मुझे वर्क करना पड़ेगा। मैं पता किया, और आपको पता है मैं कल देखा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में जो बताया था सर ने कि आपको करवानी पड़ेगी, हिसार में तो मिल जाएगी, है ना। फिर बाद में बोला सर ने कि आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी वैसे बहुत महंगी भी होती है। अब कहीं के रेट बता रहे थे, है ना, कि लाख रुपए ऐसे भी होती है। तो आप घर पे भी कर सकते हो वही मेहनत। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो कि कैसे थेरेपी दी जाती है, कैसे है। सन एक्सपोजर बढ़ाना है बच्चे का, ये बोला है कि सूरज की रोशनी ज्यादा दो बच्चे को, बाहर का एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है विहान के लिए इस टाइम। जैसे पार्क में लेकर गए, जितना बच्चों से औरों से घुले मिलेगा वो जल्दी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जल्दी होगी। और साथ में बोला है विहान को जल्दी सोना है रात को। अभी विहान रात को 12 बजे सोता है और सुबह उठ जाता है ये 8:30। अब उसका टाइम थोड़ा कम, 11, 11:30, फिर 10, 10:30 लेके 9 बजे तक करना पड़ेगा मुझे, 9:30 बजे तक कि उसका टाइम टेबल और उसकी नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। और इसके ऊपर वर्क आपको बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, समझ रहे हो वो चीज, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट उतना ही बढ़ेगा जितना आप एफर्ट्स डालोगे अभी इस टाइम। तो अभी देखो इतना तो पता चल गया चलो कि हाँ कहीं ना कहीं चीजें पीछे जा रही है बच्चे की। इंटेलिजेंसी में दिक्कत नहीं है। मैंने ये चीज मेरे दिमाग में कभी आई इसलिए नहीं क्योंकि विहान को यार जब 2.5 साल का भी नहीं, 2-2.5 साल का बच्चा था, 2.5 साल का, ABCD सारी सुनाने लग रहा है, 1 2 3 वर्ड्स को रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। आपने देखा नहीं 1 से 30 तक सारे वो अल्फाबेट भी पहचान लेता है, ये जेब्रा है, ये है, वो है। तो माइंड तो कितना शार्प लग रहा है मुझे बच्चे का। मुझे कहीं से इंटेलिजेंसी लेवल तो मुझे बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगा कि कमी लगी। पढ़ाई में इंटेलिजेंट मुझे लगता है ये है विहान, है ना। लेकिन क्या होता है ना, 2 टाइप की चीजें होती है, एक होता है इंटेलिजेंसी लेवल, एक होता है सोशल इंटेलिजेंस। समझ रहे हो कि लोगों को पहचानना, लोगों का रिस्पोंड करना, लोगों के मतलब समझते हो ना, पब्लिक में जो वो चीजें होती हैं वहां पे वर्क करने की ज्यादा जरूरत है। वहां पे देखना पड़ेगा कि बच्चा कि उधर ग्रोथ कितनी हो रही है ना। तो यही चीज हो जाती है कि आगे अभी देखेंगे, करना तो पड़ेगा बच्चे पे। अब रोज का मैं कल बैठ के लेके मैंने पढ़ाया है विहान को, पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ बाबू की, क्योंकि देखो अब अगर मान लो अगर मेरा बच्चे को अभी मुझे बाकी बच्चों के बराबर लाना है ना सोशल उसमें कि सामाजिक तौर पे जैसे बच्चा थोड़ा डेवलप हो रहा है ना, तो देखो वो फिजिकली तो बड़ा हो जाएगा बच्चा, है ना, 5 साल का भी हो जाएगा, 10 साल का भी हो जाएगा, पर उसका जो मानसिक विकास है वो कितने लेवल का हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बच्चा 15 साल का हो जाए और उसका दिमाग को बिल्कुल ही 8-10 साल के बच्चे जितना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसके मेंटली लेवल को बढ़ाना है मुझे, है ना। तो यही बोला है कि इसको बैठ के पढ़ाओ। डॉक्टर ने कहा कि डेली 2 घंटे दो, 2-2.5 घंटे, और बच्चे को पढ़ाई करवाओ अच्छे से, उसे सिखाओ चीजों को, मतलब पढ़ना सिखाओ, ताकि उसका इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। करेंगे, काम करेंगे। लाइफ में एक आधी चुनौती हर साल मिलती है मुझे, है ना। मैं तो ये कहूंगी हर साल कुछ ना कुछ नया झटका मिलता है मुझे कि अच्छा अब ये, और मैं भी स्माइल के साथ सोचती हूँ कि नहीं कर लूंगी। देखो अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है ना, मुझे भी प्यारा लगता है, लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि बच्चा अपनी लाइफ में, देखो कल को मैं ना रही, है ना, तो मैं नहीं चाहती ना कोई भी बेवकूफ बना जाए। मेरे बच्चे के अंदर एक सोशल सोचने समझने की समझदारी होनी चाहिए कि ये क्या सही है क्या गलत है बच्चे के लिए, है ना। तो वो चीजें मुझे सिखानी पड़ेगी बच्चे को। तो करेंगे, काम करेंगे, बच्चे को दिखाऊंगी, और भी डॉक्टर्स को दिखाऊंगी। जो मेरे हैं डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, उन्होंने भी यही बोली कि दवाइयां यही कंटिन्यू करो जो दे रहे हो सही हैं, बाकी जो बस इसकी उन चीजों एक्सपोजर बढ़ाना है मुझे विहान का। अब मैं ज्यादा से ज्यादा, पता है जैसे मान लो बच्चे को पढ़ाते हैं, हमें होता है किताबों में दिखा दिया कि ये शेर है, ये बिल्ली है, एक होता है कि उसको खेल खेल में पढ़ाना है। अब इसका पढ़ाने का तरीका मुझे बदलना पड़ेगा बच्चे का, क्योंकि विहान नॉर्मल बच्चों की तरह मतलब होता नहीं, एक तो होता है कि वैसे पढ़ लिया, एक होता है खेल खेल में पढ़ाना है कि उसको पता भी ना चले कि प्ले हो रहा है और वो सब कुछ सीख जाए। जैसे कल मैंने विहान को सिखाया, मैंने कहा विहान मैं क्या बनूं, बोलता बिल्ली, मैंने मियाऊ मियाऊ, उसको इस तरीके से मैं सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगी विहान को पढ़ाई लिखाई में, उसको होशियार मैं बहुत बनाऊंगी। अब करूंगी अपनी तरफ से पूरी मेहनत। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे, अभी बाल आज सुबह मैंने सिर धो लिया। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।